हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय गणना बात करें इस सप्ताह के हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय गणना की तो इस सप्ताह की शुरुआत 20 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र के तहत शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होगी और इस सप्ताह का समापन 26 नवंबर को भरणी नक्षत्र के तहत शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हो जाएगा। इस सप्ताह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी बात करें व्रत और त्योहारों की तो कई बार व्यस्त जीवन के चलते हम भूल जाते हैं कि सप्ताह में कौन कौन से व्रत और त्योहार किस दिन मनाया जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी इस परेशानी से ग्रस्त हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोसेज के इस खास ब्लॉग में हम आपको इस बारे में भी बताने जा रहे हैं कि नवंबर के इस तीसरे सप्ताह में कौन से दिन कौन से व्रत और त्योहार किए जाएंगे। 20 नवंबर को गोपाष्टमी मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। 21 नवंबर को अक्षय नवमी जगाधत्री पूजा की जाएगी। 22 नवंबर को कंसवध मनाया जाएगा। 23 नवंबर को भीष्म पंचक प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही इस दिन गुरुवायुर एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी पड़ेगी। 24 नवंबर को तुलसी विवाह योगेश्वर द्वादशी प्रदोष व्रत का व्रत किया जाएगा। 25 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी विशेश्वर व्रत किया जाएगा। 26 नवंबर को मणिकर्णिका स्नान देव दिवाली कार्तिकाय दीपम कार्तिक चौमासी चौदस के पर्व मनाए जाएंगे। साप्ताहिक राशिफल 2023 20-26 नवंबर 2023। अब जानते हैं सभी 12 राशियों के जातकों के लिए यह सप्ताह क्या कुछ लेकर आने वाला है। मेष साप्ताहिक राशिफल। मेष साप्ताहिक राशिफल 20-9-2023 26-9-2023। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु मौजूद होगा, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिद्धापन दिखाई देगा। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए यह सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। वृष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, क्योंकि आपके 12वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बुध के स्थित होने की वजह से छात्रों को मिलने वाली हर सफलता उनके अंदर आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे वो सभी छात्र जिन्हें पहले अपने जीवन के कई निर्णयों को लेने में परेशानी आ रही तो वो इस सप्ताह सही निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले
किसी बड्ढे से सलाह मशवरा अवश्य लें। उपाय: प्रतिदिन 24 बार एयुएम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठे होंगे। आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनिदेव उपस्थित होंगे। इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की जांच अच्छी तरह से करें। उपाय: प्रतिदिन एयुएम बुधाय नमः का 24 बार जाप करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्दाया का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे और इस वजह से आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर तो नजर आएंगे, परंतु कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग्य बनेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध देव आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में स्थित होंगे। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम स्रोत का पाठ करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल। इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी जरूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं।
इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह शनि की 6ठे भाव में उपस्थिति होने की वजह से कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कप दड्ढे धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन एयूएम नमो नारायण का 41 बार जाप करें। तुला साप्ताहिक राशिफल: आपका जरूरत से ज्यादा खाने का शौक आपको बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि इस अवधि में आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। हालांकि किसी भी तरह के बड्ढे निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा करना संभव न हो तो आपको किसी बड्ढे या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड्ढे निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा। उपाय: शुक्रवार के दिन महिलाओं को दही चावल का दान करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिद्धा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग्य बनेंगे। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि महाराज बैठे होंगे। क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बुध ग्रह स्थित होगा। ये समय आपका काफी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। उपाय: प्रतिदिन एयूएम भौमाय नमः का 27 बार जाप करें। धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा,
इसलिए ज्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे, साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर देंगे। अपने अहम को बीच में ना आने दें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। मीन साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु ग्रह आपके पहले भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव को व्यस्त रखने का प्रयास करें। यदि शादीशुदा हैं तो दांपत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग्य भी बनेंगे। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं, परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस हफ्ते के दौरान बुध महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है, और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।